लेकिन एक ऐसा सांसद चुन के जाएगा इस उत्तर पूर्वी दिल्ली से जो आंख में आंख डाल के अमित शाह को कहेगा कि हे अमित शाह, मैं टुकड़े टुकड़े गैंग का हूं, अगर हो तो अंदर बंद करो, तुम में हिम्मत है तो तुम बंद करो। अब सम्मानित पद पर बैठ करके कुछ भी बोलिएगा चलिएगा, सम्मानित पद पर बैठ के कहिएगा बेल आइकन के घंटी दबा, यही काम रह गया है। मनोज तिवारी निकम्मे सांसद हैं हमारे क्षेत्र के। स्वागत करो मत करो, रो के कर लो या हंस के कर लो, आएगा तो मोदी। पूरा जीवन में हिंदू मुस्लिम करके वोट नहीं कर सकता। जय श्री राम करने से काम नहीं चलेगा। हमने आपको 10 साल दिया, 10 साल में आप कुछ नहीं कर पाए। अब आप विजन लेके आ रहे हो कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे। 10 साल के आप सोए हुए थे। बीजेपी का मैं कट्टर वोटर रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि चाहे टुकड़े टुकड़े कहे चाहे जो मर्जी, एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट हम लोगों के बीच आया है। मैं 10 साल बीजेपी को वोट दिया हूं, लेकिन मेरा ये उम्मीद है कि पूर्वांचल के लोग इस बार मनोज तिवारी को नकारेंगे। देश की जो समस्याएं उस पर आप बात करें। 50,000 पेट्रोल हो जाए, 20,000 वोट देंगे हम मोदी को। 50,000 आटा हो जाए, पेट्रोल हो जाए, उससे भी दुगना। बैटरी वाली स्कूटी ले लेंगे, उससे कर लेंगे, लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। मोदी को चुनने का रीजन होगा ना? की वैल्यू अभी वर्ल्ड में वो पहले कभी नहीं हुई। देखो 70 साल पहले कांग्रेस ने राज करा, क्या करा कांग्रेस ने? यहाँ पे बताओ क्या करा बताओ सही। पढ़ाई की आप? हैं? पढ़ाई की? पढ़ाई करेंगे। जिस स्कूल में पढ़े थे किसने बनाया उसको? स्कूल बनाया? कौन बनाया? किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। क्या लगता है भाई साहब, मनोज तिवारी 10 साल सांसद रहे, इस बार कन्हैया कुमार उनके सामने है, वही टक्कर दे पाएंगे? नहीं, टक्कर पूरी है। कौन आ रहा है इस बार? बीजेपी। बीजेपी? अच्छा, बढ़िया काम हुआ है। हाँ, बढ़िया काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग मिल रहे हैं, कह रहे हैं गंदगी बहुत सबकी है, अपनी अपनी वो समस्या है, सबकी अपनी अपनी समस्या है, थोड़ी थोड़ी धीरे सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल में मनोज तिवारी जी अपने क्षेत्र का रुख भी नहीं किया है। जहां वो रहते हैं कि कभी आप जाओगे ना तो वहां का आयु हवा देखना, कभी आप हमारे शिव बिहार में आओ और वहां की बदहाली जब आप देखोगे ना, अगर कोई पेशेंट को बाहर निकलना होता, शिव बिहार, कमल बिहार, पांचाल बिहार, 2 घंटे भजनपुरा क्रॉस करने में लग जाता है। पूरे 2 घंटा, जब तक पेशेंट मर ना जाए तब तक वो बाहर नहीं निकल सकता। उसका मुख्य कारण हमारे सांसद महोदय, निगम पार्षद बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, विधायक भी 5 साल बीजेपी का, अब हाजी यूनिस वहां से विधायक हैं। दर्द तो है। हमने आपको 10 साल दिया, 10 साल में आप कुछ नहीं कर पाए। अब आप विजन लेके आ रहे हो कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे। 10 साल के आप सोए हुए थे। आप अपने घर के आसपास, आपकी संपत्ति 10 साल में इतने बढ़ गई और पब्लिक वहीं पड़ी है, आज भी वहीं पब्लिक है। क्या आप करेंगे? देखिए, और कुछ नहीं है। सीधी बात ये है, 10 साल हमने वोट किया, बीजेपी का मैं कट्टर वोटर रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि चाहे टुकड़े टुकड़े कहे चाहे जो मर्जी, एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट हम लोगों के बीच आया है जिसका एक ही लक्ष्य है कि हमें आगे बढ़ाना अपने लोकसभा को। देश की स्थिति, ये देश का चुनाव है, लोकल मुद्दा इसमें मायने नहीं रखता, लेकिन देश के हित में अगर कोई विपक्ष, मान लिया सरकार किसी की भी बने, लेकिन एक ऐसा सांसद चुन के जाएगा इस उत्तर पूर्वी दिल्ली से जो आंख में आंख डाल के अमित शाह को कहेगा कि हे अमित शाह, मैं टुकड़े टुकड़े गैंग का हूं, अगर हो तो अंदर बंद करो, तुम में हिम्मत है तो तुम बंद करो। क्यों नहीं बंद करते हो? अगर ये गलत है, कन्हैया कुमार गलत है, मान लिया मैं टुकड़े टुकड़े गैंग के सिपाही है, तो बंद क्यों नहीं करते? गृह मंत्रालय उनके पास, पुलिस उनके पास, ईडी उनके पास, क्राइम ब्रांच उनके पास, सारी व्यवस्था उनके पास, वो क्यों नहीं बंद करते? जब चुनाव का समय आता तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो दोषद्रोही है, वो सर्टिफिकेट वो नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट देगी, हाई कोर्ट देगी, देश की न्याय व्यवस्था देगी, ना कि कोई नेता देगा जिनके ऊपर पहले से ही कोई मुकदमा चलता है। मैं 10 साल बीजेपी को वोट दिया हूं, लेकिन मेरा ये उम्मीद है कि पूर्वांचल के लोग इस बार मनोज तिवारी को नकारेंगे। तो बदल कैसे गए आप? 10 साल बीजेपी को वोट दिए, इस बार देखिए, बदलने का लक्ष्य है। अगर आपके ऊपर मैं पूरा जीवन में हिंदू मुस्लिम करके वोट नहीं कर सकता, जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं आपको हम चुन के भेज रहे हैं संसद की, आप हमारी समस्याओं को उठाओ। आप संसद में जा रहे हैं, बैठ के आ जा रहे हैं, यहाँ गए कहीं गाना बजाना, रिंकी का पापा कर लिए, 2-4 लोगों को बस बेवकूफ बना दिए। जय श्री राम करने से काम नहीं चलेगा। देश की जो समस्याएं उस पर आप बात करें। ये जो समस्या है, जब पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति जाएगा संसद में, हमारी बातों को रखेगा कि हमारे क्षेत्र की ये समस्या है। 10 साल के दौरान आप कोई ऐसा समस्या बताओ जो मनोज तिवारी ने संसद भवन में रखा हो कि हमारे क्षेत्र की ये समस्या है, इसका समाधान किया जाए। कोई एक समस्या उन्होंने नहीं उठाया। आज जब इनका एक सभा था जिसमें मैं भी शामिल था, उन्होंने कहा कि अब की बार जब मैं जीतूंगा तो यहाँ से और भजनपुरा पूरा रास्ता खोल दूंगा।
मैंने कह दिया कि 10 साल में आपने क्या किया, कोई जवाब नहीं, कोई विजन नहीं है। अरे हिंदू के नाम पे वोट दो, जय श्री राम करो, मर जाओगे, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान। आप अच्छे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आपके साथ किसी तरह की कोई बात नहीं है। अगर आप अनपढ़ हैं तो आपके दिमाग में ये कीड़ा रहेगा कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, बाद बाकी सब आपस में भाई क्या भाई। बीजेपी हिंदू मुसलमान करके वोट करे? देखिए, मैं बीजेपी के खिलाफ टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा मनोज तिवारी से वो है, बीजेपी के खिलाफ मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। बीजेपी का अपना विजन है, कांग्रेस का अपना विजन है। लेकिन अगर पर्सनल मनोज तिवारी की बात की जाए तो मनोज तिवारी निकम्मे सांसद हैं हमारे क्षेत्र के। निकम्मे सांसद? बिल्कुल निकम्मे सांसद हैं। इनसे कोई आशा उम्मीद नहीं किया जा सकता। पूर्वांचल के लोगों को बेवकूफ़ बना के ये वोट लेते हैं नाम पे कि मैं पूर्विया हूँ। अगर कोई गरीब पूर्विया इनके घर पे चला जाता है, ये अंदर बैठे होते हैं, इतना मौका नहीं दिया जाता है कि उसको मिला जाए, या कोई अगर कोई पैसे वाली पार्टी पहुंचे सीधा अंदर ऑफिस में उसकी एंट्री होती है। लेकिन भाजपा ने सबका टिकट काटा, मनोज तिवारी को फिर से टिकट दिया, आप कह रहे हैं निकम्मे। बागेश्वर बाबा का प्रोग्राम जो था वो हिट रह गया इनके लिए। वो कह दिए कि जाओ कल्याण बेटा, वो कल्याण हो गया इनका। नहीं तो ये जाते यहाँ से इस क्षेत्र का कल्याण होता, विकास होता। इन्होंने कोई विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है, जीरो है। विकास नाम पे जीरो? जीरो। भाई साहब कह रहे हैं कि जीरो 10 साल से पहले 70 साल कांग्रेस थी, तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? 70 साल के दौरान मैं आपको बता दूं, 70 साल मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा। और अगर आपकी जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, ये देश जब गुलाम था, गुलामी के बाद अगर आप आज पढ़ लिख रहे हो, आज अगर आपको किसी ने अधिकार, किसी हरिजन को, किसी मजदूर को, यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ की न्याय व्यवस्था जो है वो संविधान ने दिया है। जब संविधान ही खत्म हो जाएगा तो हम आप वैसे ही खत्म हैं। हिंदू मुस्लिम करने से संविधान नहीं बनता। संविधान के पे चलना देश का काम है। गरीब मजदूर को हक देना देश का काम है, वो होना चाहिए संविधान। हाँ, हिंदू मुस्लिम तो कोई करता नहीं है। संविधान को खत्म कर रहे हम हैं? तो नहीं करते हिंदू मुस्लिम। कौन खत्म कर रहा है संविधान? संविधान बीजेपी वाले खत्म कर रहे हैं, हम आप थोड़ी खत्म कर रहे हैं। संविधान ऐसे थोड़ी ना खत्म क्या खत्म हो गया? क्या खत्म? अच्छा, मुद्दे की रोजगार की बात हो रही है, कहीं रोजगार की बात हो। अरे करने को हम भी कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। आटा हो जाए 50,000, पेट्रोल हो जाए 20,000, वोट देंगे हम मोदी को ही। पर अब की बात 50,000 आटा हो जाए, पेट्रोल हो जाए उससे भी दुगना, बैटरी वाली स्कूटी ले लेंगे उससे कर लेंगे, लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। क्यों दोगे बीजेपी? कोई वजह तो होगी। मोदी बढ़िया आदमी है। वो तो रीजन होगा बढ़िया नहीं। रीजन क्या जी, हमें जो भी हमसे आदम से ये कहते बीजेपी है, शुरू से बीजेपी। अगली बार 2029 कुछ तो रीजन होगा कि आटा महंगा हो जाए 50,000, पेट्रोल 60,000, तो मोदी को चुनने का रीजन होगा देश ना। की वैल्यू अभी बढ़ रही है, वो पहले कभी नहीं हुई। देखो 70 साल पहले कांग्रेस ने राज करा, क्या करा कांग्रेस ने? यहाँ पे बताओ क्या करा बताओ सही। पढ़ाई किए आप? हैं? पढ़ाई किए? पढ़ाई करेंगे, जिस स्कूल में पढ़े थे किसने बनाया उसको? स्कूल बनाया, कौन बनाया? किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। और एक काम कांग्रेस अब एक चीज बताओ, कांग्रेस तो ये भी कहती है हाँ, ठीक है, काम सब करते हैं। ठीक है। बचपन से चलना सीखा। देखो सारी टोटल मिला के बाद हम मोदी को देंगे, और हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है। हमारी पार्टी का नाम है बजरंगबली, अच्छा बजरंगबली। तो अभी तक आप कह रहे और हमारी पार्टी का नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम करे वो किसी काम का नहीं, राम के नाम पे वोट। अरे तो राम को थोड़ी वोट दिया जाएगा यार, हम भी तो राम के ही हैं। हम भी तो राम ही हमारे भाई। पूरी दुनिया राम की है, तो ऐसा थोड़ी है कि राम के नहीं तो काम के नहीं। राम को वोट थोड़ी देना है, वोट देना है यहाँ के जो सांसद है उनको। भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, महंगाई जितनी भी हो जाए, वो सबकी अपनी अपनी राय है, सबको आज़ादी है। जो जिसको ये मताधिकार का जो प्रयोग है वो कोई कहीं भी कर सकता है, सबकी अपनी अपनी विचार है, सबके अपने अपने राय है। आप क्या सोचते हैं? चुनाव बहुत नजदीक है, चुनाव होने वाला है, तो किसको वोट करोगे इस बार? भाई हम तो आधी पार्टी को देंगे, कांग्रेस को देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। बीजेपी को नहीं? बीजेपी को नहीं देंगे भाई साहब। वो काम करने की जरूरत क्या पड़ी उनको? आराम से बैठ के मजे लेते हैं, वो काम करने की जरूरत नहीं है उनको। मनोज तिवारी कह रहे क्षेत्र में घूम घूम के काम किया आपने। बाबूजी मैंने भी देखा 10,000 पे, एक बार गड्ढा देखा, हल्का सा भरा, फिर ऐसी पड़ा वो। 4 बंदे उतरे थे इसमें से, ऐसे लगा था आज ही बना के जाएंगे से, और वो नहीं बना, और अब आगे पता नहीं कब बनाएंगे, अब नहीं पता कब बनाएंगे। मनोज तिवारी ने काम नहीं किया है। बाबूजी जरूरत पड़ती है उनको कहने की कि हमने काम किया है, कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी, काम हो होता तो
ये नहीं बोलना पड़ता मुझे काम किया मुझे वोट दो, जरूरत नहीं है। जो काम करता अपने आप ही वोट मिल जाती है, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती हम अपने आप आ जाएंगे या अगली बार दे देंगे, है नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कोई मुकाबले ही भी नहीं है मेरे। मैं कह तो रहा हूँ सर, जब खुद ही मुकाबले में नहीं है तो दूसरे को मुकाबले में क्या करेंगे, जब खुद ही मुकाबले में नहीं है। उनको जरूरत नहीं है, उनका पता है हमारा काम हो गया, हमारी सेटिंग हो गई, अपने आप वोट आ जाएगी, कोई जरूरत नहीं है, ना कोई काम करने की जरूरत है। 10 सालों में विकास वगैरह नहीं हुआ है सर आप देख रहे हो रहा लग रहा सब बताइए, सब तो कह रहे हैं विकास वगैरह नहीं हुआ है। वो इन्होंने कहा ना कि मेरी कौन काम हुआ है? कौन सा काम नहीं हुआ? इन्होंने कहा हमारी खुद की कौन सा इच्छा काम है। नहीं, कौन सा काम नहीं हुआ? शिलाजित की रोटी खाता है, यौन शोषण करवाता है, अपने देश के महिला पहलवान को जंतर मंतर धरना स्थल पर बैठाता है। अब ब्रजभूषण को स्मृति रानी के आंचल में छुपाता है, समझ गए ना, ब्रजभूषण को स्मृति रानी के आंचल में छुपाता है। अब मोदी जी दूध पर टैक्स लगाता है, तब स्मृति रानी गैस के दाम बढ़ाता है, क्योंकि सास भी बहुत ही इसीलिए करके गैस पर भी दाम बढ़ा रहा है, किचन के बजट खराब कर रहा है, जनता परेशान हो रहा है, उसको तो मौज ही मौज है। जनता परेशान है, जनता बिल्कुल परेशान। क्या काम करके कमाता है? अरे काम का कोई नियम है? कौन सा काम करते? कुछ भी करके खा लेते हैं, टेम्पू चला लेते हैं, रिक्शा चला लेते हैं। रिक्शा चला लेता है ना, जो भाड़ा आज से है ना 10 साल पहले मिल रहा था, आज भी वही भाड़ा दे रहा है। नहीं भाड़ा बढ़ गया ना, बढ़ गया है। भाड़ा बढ़ गया तो सिलेंडर उतने में चाहिए तुझे, सिलेंडर उतने में चाहिए तुझे, कमाई तेरी वो बन जाए 1 लाख रुपए और सिलेंडर चाहिए 400 में ही। कमाई आप कामों से खुश हैं कि नहीं? 10 साल सीधी सी बात है, खूब कर लो घिस लो, आएगा तो मोदी। आएगा तो मोदी। स्वागत है, उसका भी स्वागत है, मोदी जी भी आएगा तो उसको भी स्वागत है। कोई वजह होगी ना चाचा? स्वागत मत करो, आएगा तो फिर भी। कोई वजह होगी आने की? क्यों भाई? काम हुआ है कि नहीं? अरे स्वागत करो मत करो, रो के कर लो या हंस के कर लो, आएगा तो मोदी। काम हुआ है? काम हुआ जब तो आ रहा। क्या क्या काम बताइए, जैसे सारे काम हुए। 5 काम बताइए। 5 काम क्या तुम्हें नहीं पता काम क्या हुए? 5 काम बताइए आप। काम हुआ है सर, कोई बात नहीं है। हुए। हाँ बताइए 5 काम। 15 लाख नहीं आया है, 5 काम काम तो नहीं हुआ ही है। 15 लाख फ्री में दे दे तुझे, फ्री में दे दे। फ्री में बोला था और फ्री में बोला था। सम्मानित पद पर बैठ करके कुछ भी बोलिएगा चल जाएगा आपका काम। नहीं नहीं हम कहते हैं आप सम्मानित पद पर बैठ करके कुछ भी बोलिएगा चल जाएगा। सम्मानित पद पर बैठ के कहिएगा बेल आइकन के घंटी दबाओ, यही काम रह गया है। पूरे करवा लिए थे किससे? राहुल गांधी से। उसे पूरा करवाने के लिए हम आए हुए हैं, हम सब पूरा करवाएंगे, आज नहीं तो कल करवाएंगे। घबराएंगे किस बात के लिए? पहले तू कांग्रेस को बुला ले फिर पूरे करवा लियो। चलिए ठीक है, हमने लोगों से बातचीत करी और जानने की कोशिश करी कि आखिर इस बार दिल्ली की जनता, उत्तर पूर्वी की दिल्ली की जनता क्या सोचती है और क्या चाहती है। क्या जिस तरीके से मनोज तिवारी 10 साल सांसद रहे, जनता खुश है या नहीं? तो आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।